रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। आने जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से तो आंखें निकाल लो, सीधी का फाड़ दे बॉल ही निकाल लो। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर आप सबके वजह से हमका लगा था हवेली में जाए लेट होएगा। अगर बाबू साहब आएंगे बहुत बच्चा न कन्फर्म आए पे लाई जा पहुँचते मान तो गोली मार दी है। जब गोली मार दी है तो हमारे जब हमारे मेहरारू रान हुई जाए नान नान लड़कियाँ विधवा पेंशन लागू करा ली हैं। पहले चली हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। कहो हमारे बाबू साहब बैठा है कौनो हीर मिंजी खेते में पुतला खड़ा करे बा गोड़वा हिलत बा बाबुए साहब हैं। अरे हमके बा बा हमके बाबू साहब जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। इधर सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहा था तू का बताए क्या कर रहा था, जवाब दे। का बताए बाबू साहब अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फट जाए। कोई बात तेरे को न बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं छाते कहते हैं, छाते। बाबूजी प्लीज कम यूर सिट डाउन। Don't speak nonsense. Don't interrupt. Mend your ways. Why are you losing your temper? का बताए बाबू साहब कल ड्यूटी के गए अब विराजमान हुए। कल ड्यूटी के गए घरे खाना खाए पुरवैया हवा बाहर लाग बाबू साहब सो गए। जैसे सोई कुटते उसे का दिखते है माँ मेहरारू हमरे लगे भुनभुना चली आवत रहा है। जैसे हमारे लगे पहुँचते मन कहा क्या है हर जगाड़ू माटी दियो नो कौन दिनो हाथ का कि मरमनाथ के तो है दक्षिण में माटी चली जाए तो का के पूछे ना लत मरुआ हर जगाड़े दमाओ तेरा दिमाग खराब हो गया साले। मैं मर जाऊं साले, मेरी मिट्टी में ढोल हारमोनियम लगाना ढोलता सा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसे शब्द को बोलने के लिए। बाबू साहब हमारे मेहरुआ हमका कहा है। जब इतनी बात सुने बाबू साहब हमार मन से धुक जा गुस्सा मारा लाल पियर उज्जर नीला हरियर पियर हो गए। पहुँचते मान अपने औरत के लगे कहा थे सुन रहे सुन
एम सुन रहे अब बहन उतारा तो तोहार मुंह पीट जाओ गुजराओ। साले तो अपनी औकात को भूल गया है। साला मुझे उतारेगा और पीटेगा। साला ए धर्मेंद्र वो साले तुझको इतना टुकड़ा काटूंगा, इतना टुकड़ा काटूंगा, इतनी बोटी में तब्दील कर दूंगा कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। क्या बोलो रे तू? हम अपने औरतिया कहे बाबू साहब, अपने वाइफ के डिशेस माई वाइफ। तूने अपनी पत्नी को कहा? हम कह सुन तो साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? तोहरे नाय बगलिया में खड़ी रही। हम कह सुन रहे, हम कह सुन रहे जौन तो हैचा तारी मुँह ले यहाँ औरतिया कपने। हम कह तोर हिम्मत कैसे भाई मेरे बोले के उतारी जूता उतारिए। इतना सुनते मान हमारे औरतिया जौन गरमान रही ठंडी हो गई कि बताओ मन सेतु जात या ज्यादा ऐसी बात करब तो कौन भरोसा दो चार लात हुमुक दें। इतना सुनते मान कहा बताओ गाँव दुनिया का आदमी 2 पैसा कमा के लिया देते हैं तू आप 85 वाली मार के ढनक जाते हैं। तोहरे रहे न रहे घर में कोनो मतलब ना ने ऐसी बढ़िया तुम मर जा। क्या बोल रहे तू? हम हमारे औरतिया हमका कहा है। इतनी बात सुनिए बाबू साहब, औरत के बाद बर्दाश्त ना है भाई। जैसे हम घरे से ड्यूटी के लिए रवाना होते उससे का दिक्कत है तोहरे पुरखा बनाई जौन पुरान मंदिर रहा है गाँव सब आदमी वही मस्ता टेकत रहा है। जबान संभाल के बात किया कर वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रख दो करे। साले माथा टेक रहे थे। हाँ वह काते मासा दूध और दही नहीं टेक रहे थे, माथा टेक रहे थे मस्त। हाँ वह मासक टेकत रहे। इतनी बात सुने बाबू साहब, एक जने बुजुर्ग आदमी रहने हम का बात याते हो काका आशीर्वादी न हो इतने भीड़ लगी है कहीं तो का ना पता शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। इतनी बात सुने जैसे मंदिर में घुसे थे वैसे शंकर भगवान हमका देख के डर कमारा गायब। जान गिन के कोनो कतली आदमी आ गया। जब गायब हो गए तो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रगटे न आए है। वह हुरा दाल लाठी उठाए 2 लाठी शिवलिंग पे बीच में से शिवलिंग चरचराए फाड़ गई। इतने में शंकर भगवान के साक्षात दर्शन मिला। खुश हो कहता है बेटा ओ मेरे लाल मेरे पुत्र कम हियर मेरे लाल। लगता है कि तेरी मौत तेरे सर पे नाच रही है। साले मैं तेरा बेटा हूँ। शंकर भगवान हमका तू मेरा बाप है। शंकर भगवान हमका कहें बेटा मैं तेरे भक्ति आराधना से अति प्रसन्न हूँ। मेरे लाल मेरे पुत्र जो वर मांगना चाहता है मांग ले। हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका वरदान दे चाहता हैं तो आप हमका ऐसा वरदान दे जैसे नंदी महाराज आपके साथ ही रात में वैसे हम रही। नंदी महाराज के साथ साथ शंकर भगवान क्रोधित हो गए। ये तो सिर्फ पहले से रिजर्वेशन है। जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी आगे को बनाता। कहाँ पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? कुछ सोच और समझ के बात किया कर। कैसा नंदी के आगे करे? मतलब हमका गाय बनाए दे। गाय? हाँ जैसे गाय बनाए बाबू साहब वैसे हम गाय बनते मानते रहे अपन सरनीला वाली रोड पकड़ के चनर चली आवत रही। का देखत है एक मेहरारू बेचारी धान काटत रही मन से दुआ सटकत रहा। तब तक मेहरारू की निगाह हमारे ऊपर पड़ गई। कहे बताओ कि कह दो मखौदा इतने सुंदर बढ़िया दुधार गाय छोड़ दे है न हो तो बच्चा पापा जाता गैये पकड़ के लिया हुआ लड़का दूध ही माठा खाए। इतनी बात सुने बाबू साहब मन से दुआ हमारे गटई में गिराई डाय चलाई के अपने खूटा बांध देहेस कपिला पशुहार चूनी चौकर चलाई देहेस। जैसे हम एकदम मुँह डावे जाते रहे फट से बात याद आ गई जेकरे वजह से हमका फ्री में भोजन मिला तो कई नाम ही ना ले वहीं खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान। एक बार चिल्लाने मेरा रुआ फट से शंका कहिए कि हम कलागत है गैया घाम से चल के आवत यह पियासी बका। एक बाल्टी पानी लिया धई दहेज जैसे एक बाल्टी पानी पावत है बाबू साहब बहुत तेज होकर लागे कि शंकर भगवान।
दोबारा जब चिल्लाने तो मेहरुआ फाट से शंका कही गई कि न गैया चूनी चोकर खात या न गैया पियासी बा। होई न होई बच्चा पापा हमका लागता है गैया गरमान बका। इतना सुनते मानते मैं सदुआ घरे में हुरा दाल लाठी निकारे गिराई खोले से ले चला जात रहा। राम के मर्जी रस्तों में यही सोचा ही कि घरा कपिला पशुआ हार चूनी चोकर पानी पाए। इस साला जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बा। बाबू साहब ले गया कि बगिया रानू बगिया में कटघरा बांधा रहा। वही कटघरा में हमका घुसेर के बांध के हमार गटई इतना तेज कस देस कि हमार गटई पूरा जाम, आगे के पूरा धड़ा जाम, पीछे का हमार पुट्ठा है मुँह। बाबू साहब जैसे हमार तनिस गिराई ढील भाई, जैसे पीछे मोड़ के देखा तही टकरिया के मोड़ के नंदी महाराज सूंघा चला आवत रहा। अरे बाबू साहब जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुँचते मान लगे हमार पुठवा चाटा। जब पुठवा चाटे तो हमका बड़ा निकला। बाबू साहब नंदी महाराज अगवान लगे हमार गर्दनवा चाट। जब गर्दनवा चाटे थमका निकला ज्यादा निकला कि हमारा मुँह थी मारी। अब मोती के बाद बाबू साहब लगे नंदी महाराज हमार मुतवा सूंघा। अरे बाबू साहब नंदी महाराज चढ़े चट से खटिया का पाटी टूट पट से इतने अखिए खुल के सपने के बात साला इतनी देर से पक 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 किए जा रहा है और सपने की बात सुनाता है। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि हम कैसा है, लेकिन ये दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा बाबू साहब जैसे आप आए अपने मुखारबिंद स्वयं बतला दीजिए आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम और आपका काम क्या है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। जी बाबू जी। तो ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। प्रिय आदरणीय साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। दोस्तों चिल्ला रहा है बरेली, गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना, बाबू गणेश राय खुराना, बाबू गणेश राय खुराना। दोस्तों मेरा नाम है बाबू गणेश राय खुराना का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू गणेश राय खुराना ना तो पुण्य करता है और ना पाप करता है। बाबू गणेश राय खुराना सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, मेरे माता व पिता इस मृतलोक को, इस संसार को, इस जगत को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम श्रीमती गजरानी खुराना है। मेरे साथियों, मैं अकेला नहीं, हम दो भाई हैं। मुझसे मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री गंगाराम खुराना है। घर में मेरी भाभी श्री हैं जिनका नाम
श्रीमती गुलाब कली खुराना है। मेरे दोस्तों, मेरे भैया के पास 4 बच्चे, जिसमें 3 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम ज्ञानचंद है और उससे जो छोटा है उसका नाम गुलाब चंद है। उससे छोटी मेरे भाई की एक लड़की है जिसका नाम गरिमा है। उससे भी छोटा एक बेटा है जिसका नाम गोविंदा है। अरे धर्मेंद्र, वो सारी कहानी और सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे एक बात सोचने पे मजबूर करता है। कौन सी बात यह है कि मेरे भैया के पास 4 बच्चे, 4 लड़कियां, लेकिन मेरी शादी के 15 वर्ष हो गए, लेकिन मेरी गजरानी को एक भी बच्चा नहीं। ऐसा कहीं करे? सोचे वाली बात बाबू साहब। मेरी गजरानी को बच्चा हो क्यों नहीं रहा है? यानी तोहरे बड़का भैया 4 लड़कियां, तोहरे 1 लड़कियां ना आए? नहीं। का बाबू साहब? हाँ। जब तोहरे 1 लड़कियां ना आई ना, सोचे वाली बात। क्या सोचने वाली? का बाबू साहब? हाँ बोल। जब तोहरे 1 लड़कियां नहीं ना, कहूँ तोहार कलेज प्लेट तो ना गली। साला मैं कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो जो साला मेरा क्लच प्लेट खराब होगा? बात ये नहीं है रे, जानना चाहता है? हाँ। मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? काहे? कल मैं घूमते घूमते अपने गांव के मध्य में पहुंचा। वहां पे मेरी मुलाकात वहां के एक बहुत बड़े तांत्रिक यानी ओझा से हो गई, जिनका नाम श्री शाबिर ओझा था। उन्होंने मुझे देखा तो देखता रह गया और उस ओझा ने कहा कि बाबू गणेश राय खुराना जी, जिस तरह से आज मैं आपको देख रहा हूं इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने अपनी सारी कहानी बता दिया कि मेरी गजरानी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं चिंतित होता हूं। उसने कहा कि मैं बताऊं कि आपकी पत्नी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा कि बताओ। उसने कहा कि सुनिए, आपकी पत्नी को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में भूत कर दिया है, भूत कर दिया है, जैसे ही मैंने ओझा की बात को सुना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरा खून खोल गया कि मेरा सगा भाई होकर के, एक माँ की कोख से पैदा होकर के, एक खून होकर के मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। साला, मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना। अगर मेरा भाई मेरे साथ ऐसा किया है तो अपनी मौत को दावत दिया है। धर्मेंद्र बाबूजी, साला मेरा मूड बहुत गर्म है। चला जा मेरे कमरे में। जिस बेड पे मैं सोता हूँ उस बेड के नीचे एक धारदार हथियार रखा हुआ है। ले हथियार। आज मैं अपने भाई गंगाराम को ये बता दूंगा कि बाबू गणेश राय खुराना क्या की जाए। तू मेरे साथ धोखा करके और अपनी महलों में आराम से सारा मेरे पक्ष को नहीं चलने देगा साला। ले हथियार।
मेरे हाथों में थे। पकड़ा। ये है मंडली मालिक पन्ना लाल पाल डांसर की कटारी। गंगाराम, आज तुम्हारी खत्म करूंगा कहानी सारी। अरे धर्मेंद्र चाय भेज दे भैया। तो टाइम कितना हो रहा है? 2 बजाता है। 2 बज रहा है। मेरा भाई अपने कमरे में आराम से सोता होगा। चल मेरे साथ, आज हमेशा हमेशा के लिए। करो ताही बड़का बाबू तू काटत रहा, मैन पकड़े रहे। अब भूतैया पहले हम मैन के पकड़ी हैं। इतनी थोड़ी सी रक्त को देख करके तुम इतना भयभीत हो गया। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। अभी मेरी आग ठंडा नहीं हुआ रे। मैं किसी भी काम को अंजाम देता हूँ तो कोई भी प्रमाण और सबूत नहीं छोड़ता। नहीं, चल मेरे साथ। मेरा भाई जिस चारपाई पे सोता था उस चारपाई के नीचे गड्ढा खोद, आज उसी गड्ढे में उसकी लाश को। भैया बाबू, आप सब हमार नाम सुने, पता सुने, हम कहाँ के रहे वाली है। भैया